जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम किया था, जिसका चैप्टर नाम था जो आपका पेशीय तंत्र। महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपके एग्जामनर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने का वहाँ से कार्य करता है, जो कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम किया। अपना अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने का मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से, जिसका नाम है पाचन तंत्र। कहीं ना कहीं एग्जामिनर बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें क्वेश्चन उठाने का कार्य करता है। इसके बाद आगे टॉपिक की ओर बात करते हैं, वो बेहतरीन तरीके से टॉपिक की ओर चलने का कार्य करते हैं। आते हैं सीधा टॉपिक पर। टॉपिक क्या कहता है इस पर हम विशेष ध्यान देने का कार्य करेंगे, और टॉपिक आखिर क्वेश्चन किस प्रकार निकालता है एग्जामिनर उसके बारे में भी हम बात करने का काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं। वैसे अंग भाइयों क्या है? वैसे अंग जो हमें भोजन पचाने में सहायता करते हैं तथा उन्हें हम सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। वैसे अंग जो हमारे भोजन पचाने का कार्य करते हैं। अगर आपसे एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिया जाए, आपसे कहा जाए कि बताइए वह कौन सा अंग है जिसके द्वारा भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अगर जब भी यह एग्जामिनर, ज़्यादातर इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा गया है, बच्चों ने बहुत बेहतर तरीके से गलत करने का काम किया है, लेकिन जो भी विद्यार्थी फ्यूचर एकेडमी XYZ पर पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से अपना भविष्य बनाने का कार्य कर रहे होंगे। आपको बता दें एग्जामिनर की दृष्टि इस प्रकार कार्य करती है कि बताइए आप लोग कि मुंह का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर हो रहा होता है, जिसका नाम होता है मुंह। मुंह से पाचन प्रारंभ होने का कार्य होता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद बात करते हैं कहना क्या चाहता है। हेडिंग जो कहती है वैसे अंग जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। यानी जो समूह बनता है उसको सामूहिक रूप से हम क्या कहने का कार्य करते हैं? पाचन तंत्र कहने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जब पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे लिखा है कि पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। आपको बता दें एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब बन जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि बताइए कि पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होने का जो कार्य कर रहा होगा वह आंसर होगा दो भागों में बटा होता है। पहला अगर हम बात करें तो पहला होगा आहार नाल, दूसरा होगा समृद्ध। पहला होगा आहार नाल और दूसरा होगा समृद्ध जुड़ी या पाचन ग्रंथि भी इसको नाम कहने का हम कार्य करते हैं। आहार नाल और पाचन ग्रंथि इनके महत्वपूर्ण नाम होने का कार्य करते हैं। इसके बाद बात करेंगे आहार नाल। बहुत बढ़िया सी हेडिंग है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का कार्य करेंगे हम। बताइए आहार नाल, तो यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है तथा यह पाचन के समय में भोजन को आहार नाल में ही रखने का कार्य करता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग 32 फुट होने का कार्य करती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुहा तक आते हैं। इस लाइन को बहुत बेहतरीन तरीके से बार बार पढ़ने का कार्य करेंगे कि यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा यानी अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है वहां तक पाचन के समय भोजन, पाचन का जो समय होता है महत्वपूर्ण तरीके से इसको अंडरलाइन करेंगे। पाचन के समय जो भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है कहीं ना कहीं 32 फुट होने का कार्य कर रही होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम की दृष्टि से कहता है कि बताइए आहार नाल के जो क्रम बताइए। महत्वपूर्ण तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार करता है। तो इसके अंतर्गत क्रम कौन से आते हैं? देखिए पहला मुख गुहा, फिर ग्रासनली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुहा। ठीक है ना। आपको बता दें किसके अंतर्गत आती है, तो इसका क्रम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए और आपको मैं याद नहीं कराने का काम करूंगा। पहला स्टार्ट होता है, ये क्या है भैया जी? इसको बोलते हैं मुख गुहा। इसके बाद बात करेंगे, इसको बोलते हैं ग्रास नली। इसके बाद किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं आहार नाल। इसके बाद क्या होती है भैया जी? इसके बाद होती है आपकी आहार नाल के बाद अमाशय, इसको बोलते हैं अमाशय।
इसके बाद इसको बोलते हैं छोटी आंत, इसका बोलते हैं बड़ी आंत, और इसके बाद होते हैं गुहा। तो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन करने का कार्य करता है कि बताइए पाचन तंत्र का जो क्रम है उसको बताइए। तो ऑप्शन में आपको दिया होता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया कि मुख यानी मुख गुहा, इसको मुख या मुख गुहा बोलने का कार्य करते हैं। तो मुख गुहा से प्रारंभ हुआ, हमने लिया भोजन को चबाया, चबाने के बाद यहाँ से गुटका, गुटकने के बाद ये कहाँ पर गया होगा, हमारी ग्रास नली में। कहाँ पर गया होगा भैया जी, ग्रास नली। ग्रास नली से होता हुआ वहाँ पर कहाँ पर जाएगा, हमारे अमाशय के पास। अमाशय पर जाते हुआ जाता 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 कहाँ पर जाएगा, पहले जाएगा कहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले जाएगा कहाँ पर, छोटी आंत में। पहले कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, फिर जाएगा बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, मुख गुहा पर, गुदा पर। कहाँ पर जाएगा, गुहा पर, गुहा पर आता है। एक बार और समझाने का कार्य करेंगे। मान लीजिए बहुत बेहतर तरीके से किसी जगह खाना खाने गए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का मैं कार्य करता हूँ। तो आपने देखा डोसा, वहाँ पर डोसा खाने का काम किया। खाने के बाद आपने क्या किया, उसको जैसे ही दांतों से चबाया, पहला प्रारंभ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। उसको चबाने के बाद उसको बहुत बेहतरीन तरीके से चबाने का कार्य किया। चबाने के बाद उसको कहाँ पर ले गए, गुटक लिया। गुटका कहाँ पर, अब उसको यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक चीज़ बताने का मैं कार्य करूँगा। जब आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जब व्यक्ति खाने को चबाता है तो वहाँ पे एक पदार्थ होता है, यानी जिसको हम थूक वगैरह कहते हैं, और उसको आम भाषा में आपको लार ग्रंथियाँ कहने का कार्य करते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है, लार होती है। लार ग्रंथियाँ कहाँ पर, यहाँ पर पाई जाती हैं। हमारे यहाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 लार ग्रंथि पाई जाती है। जब इसको हम दांतों से चबाते हैं, यूँ इस प्रकार हमने खाने को चबाया, खाने को चबाने के बाद उसमें लार ग्रंथियों ने लार डाली, लार डालने के बाद वह अत्यधिक चिकना हुआ, चिकना होने के बाद वह उसको खिसकने में मदद हुई। उसको जैसे ही हमने खिसका तो वहाँ कहाँ पर गई होगी, क्या ना सर जी, वो ग्रास नली में जाने का कार्य कर रही होगी। तो ग्रास नली में जाने के बाद आपको बताते हैं ग्रास नली में क्रिया होती है, इसका नाम आपको होता है संकुचन क्रिया बोल सकते हैं इसको। यानी मान लीजिए ये हाथ, ये मान लीजिए ग्रास नली है, ये अन्न है, और यहाँ पर ये जा रहा है ग्रास नली में, तो इस प्रकार काम करती है। यानी इस प्रकार संकुचन होने का वो कार्य करती है, जिससे कि जो ऊपर वाला भोजन है नीचे खिसके, नीचे का नीचे नीचे इस प्रकार जाते हुए कहाँ पर जाएगा, भोजन जाएगा आपका अमाशय में। अमाशय में भोजन जाने के पश्चात उसके बाद आपको बता दें, जैसे ही अमाशय में भोजन प्रवेश करता है, भोजन प्रवेश करने के पश्चात वह कहाँ पर जाता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में जैसे ही भोजन जाएगा तो वहाँ के जो भोजन के अवशोषक तत्व होंगे वो कहीं ना कहीं छोटी आंत सोखने का कार्य कर रहे होंगे। जब उसकी भोजन के अवशोषक तत्वों को सोख लिया जाता है, उसके बाद वह जो भोजन है वह बड़ी आंत में जाने का कार्य करता है। बड़ी आंत में क्या होता है, आपको बता दें कि यह पानी को सोखने का कार्य करता है, पानी के अवशोषक तत्वों को सोखने का कार्य करता है बड़ी आंत। बड़ी आंत जैसे ही खाने का जो पानी वगैरह है उसको सोखने का कार्य कर लेगा, उसके बाद यह कहाँ पर जाएगा, गुदा पर। और यहाँ पर सुबह वॉशरूम में अपन लोग जो खराब मटेरियल बनता है उसको निकालने का काम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम करने का काम करता है कि बताइए छोटी आंत किस प्रकार पाचन का कार्य करती है। तो आपको बता दें बहुत बेहतरीन तरीके से आप आंसर देने का कार्य कर रहे होंगे कि हमारे सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया है कि जो छोटी आंत होती है वो भोजन के अवशोषक तत्वों को, पोषण वाले तत्वों को सोखने का कार्य करती है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब उसने कह दिया है कि बताइए कि बड़ी आंत क्या करती है, तो बड़ी आंत आपको पता होना चाहिए कि पानी को सोखने का कार्य या उनके अवशोषक तत्वों को सोखने का कार्य करती है। आपको बता दें 3 जो घंटा होता है, 3 घंटा कहाँ पर अपना भोजन रहता है। आपने सोचा होगा आप लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, किस प्रकार खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। इन सभी में आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। किस प्रकार मिलता है मैं आपको बताने का कार्य करूंगा कि जो होता है वह जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद यहाँ कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, खाना अमाशय में इकट्ठा होने का कार्य करता है। अमाशय में खाना इकट्ठा होने का कार्य करता है और यह 3 घंटे तक यहीं पर रहता है भैया जी। और अमाशय के भी 3 पार्ट होते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और फिर भी मैं बताने का कार्य करूंगा। इसमें एक बहुत बेहतरीन तरीके से 3 पार्ट होता है, एक में रेशा होता है, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है और एक में एकत्रित रखने के लिए एक स्थान पाया जाता है, खाने को एकत्रित करने के लिए। तो आपको बता दें जैसे ही खाना जाता है 3 घंटे अमाशय में रहता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है जो कि हमारे खाने को पचाने का कार्य यानी डाइजेस्ट करने का कार्य करता है।
आपने सुना होगा कभी कभी किसी व्यक्तियों को उल्टियाँ हो जाने के बाद उनका मुंह खट्टा यानी कड़वा और बहुत बुरा होने का कार्य करता है। तो आपका एक और एक इसका महत्वपूर्ण कारण यह होता है, इसके पहले जैसे ही आपका उल्टी होने का कार्य कर रहा होगा, तो उल्टी होने से पहले आपके मुंह में क्या आएगा? पानी आएगा। इतना ज़्यादा पानी आएगा, बहुत ज़्यादा पानी आने का कार्य करेगा। वह पानी आने का एकमात्र यह कारण होता है कि जब वह जो एसिड से भरा जो भोजन है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड से भरा भोजन है, वह आपके मुंह में आने का कार्य कर रहा है, और वह इतना तेज एसिड होता है आपके मुंह को जलाने का कार्य करेगा वो। तो इसलिए आपका मुंह ना जले, इसके कारण है जो पानी आने का कार्य करता है, जिससे कि आपका मुंह जलने से बचे। और उसके बाद आपको उल्टी हो जाती है। उल्टी के बाद देखा होगा आपका मुंह बिल्कुल कतई खराब हो जाता है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो खराब होने का एक ही मात्र कारण होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फॉर्म होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपको बता दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पत्थर तक को पचाया जा सकता है। ऐसा करना नहीं तो तुम लोग खा के देख लो भाई, बहुत महान स्टूडेंट है मेरे पास, है ना। तो आपको बता दें कि तो अमाशय के पास गया, अमाशय का 3 घंटे रहा, और आपने सोचा होगा अपने जीवन में कि भूख आखिर होती क्या और भूख किस प्रकार लगती है। तो आपको बता दें, जैसे ही खाना निकलता है अमाशय से, जैसे ही छोटी हाथ में जाने का कार्य करता है, तो आपको भूख लगने का एक कारण बनता है। और भूख लगते समय अमाशय में किस प्रकार की रेशे पाई जाती हैं, इस प्रकार के रेशे आपको देखने को मिलते हैं अमाशय के अंदर। जब इसमें भोजन नहीं होता है तो यह कैसे खड़े हो जाते हैं? सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब ये अमाशय में कुछ सीधे खड़े होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी साइड में यहाँ वहाँ लग रहे होंगे, और ये छिपेंगे तो आपको क्या होगी? भूख लग रहेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगने का कार्य करेगी। और उसके बाद आप खाना खा लेते हैं तो यह रेशे यहीं के कहीं दब जाते हैं। अब खाना गया आपका कहाँ पर? छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना गया, पोषक तत्वों को सोखा, उसके बाद इसको भोजन को भेजा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जल जैसे तत्वों को सोखा, सोखने के बाद यह गुहा पर निकलने का कार्य किया। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले मुंह में कहाँ जाएगा? खाना जाएगा मुख गुहा में, उसके बाद ग्रासनाली में, उसके बाद आमाशय में, आमाशय के जाने के बाद छोटी आंत पे, फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत में मुख गुहा तक। ठीक है ना, समझ में आ रही होंगी चीजें। इसके बाद हम करेंगे पाचन ग्रंथि, समृद्ध पाचन ग्रंथि इसका नाम कह सकते हैं, इसको पढ़ेंगे। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करने का कार्य करती हैं, और इसे हम इसके अंतर्गत देखिए लार ग्रंथि, बहुत बढ़िया सवाल आ गया, आहा गजब गजब, कतई गए, कतई जहर सवाल आने का कार्य किया है भैया जी। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है, पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करने का कार्य करती हैं। इससे इसके अंतर्गत लार ग्रंथियां यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। कहना सर जी एंजाइम क्या होता, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा एंजाइम आखिर होता क्या है। तो आपको बता दें कि जो भोजन को पचाने का कार्य करती है, जिसमें आपको बता दें यह रास्ता जो अलग रास्ता दिया होता है, इसमें आपको ब्लड की मात्रा कहीं नहीं दिखेगी। आपने देखा होगा आपकी लार ग्रंथियां होती है, उसमें कहीं भी ब्लड सेल्स से जुड़ी नहीं होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी आप देखेंगे ब्लड सेल नहीं जुड़ी होती है, अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है, उसमें भी ब्लड का कोई काम नहीं होता है। इसी प्रकार यह कार्य करती है, जो पित्ताशय होता है पित्त निकालने का कार्य करता है, कहीं ना कहीं उसका चित्र यह बन रहा होता है, इसको पित्ताशय बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। अच्छा, पित्ताशय का क्या कार्य होता है इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। मान लीजिए आप गांव गए और गांव में बहुत मजबूत और टिकाऊ पूरी खाने का कार्य किया आपने, और वह पचने कहते नहीं आज बहुत हैवी खाना हो गया, तो आपने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट तो करना है। तो क्या होगा जब आपके पेट पर अत्यधिक मात्रा में लोड पड़ता है, तो पित्ताशय से एक पित्त निकलने का कार्य करता है, और वह पित्त कहाँ पर होता है? उस खाने में मिक्स कर दिया जाता है, और जैसे ही खाने में मिक्स होता है तो खाना अधिक से अधिक जल्दी पचने का कार्य करने लगता है, और उस खाने को अच्छे ठोस से ठोस वस्तु को पचाने का कार्य करता है। कौन? पित्ताशय। पित्ताशय के माध्यम से आमाशय। इसके बाद बात करेंगे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि 3 लार ग्रंथियां होती हैं, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, और एक यहाँ पर होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है ना। तो लार ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया, पित्ताशय आपको बताया, और अग्नाशय मैंने आपको बता ही दी। इसके बाद बात करेंगे पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होकर, मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया, मुख गुहा से प्रारंभ होकर वह छोटी आंत में भ्रूण होती है, और बड़ी आंत में जल को अवशोषित करने का कार्य करती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बड़ी आंत होती है
वह जल को अवशोषित करने का कार्य करती है। छोटी आंत होती है भोजन के पदार्थों को, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, अपने जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, है ना, इस प्रकार की जो विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको सूखने का काम छोटी आंत करती है, पानी को सूखने का काम बड़ी आंत करती है। और इसके बाद आपको बता दें, इसका आगे आपकी नई हेडिंग, इसका नाम होगा मुख्य गुहा। मुख्य गुहा क्या करती है? कह रहे हैं सर जी, मुख्य गुहा होती है पाचन का मुख्य, यह पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है तथा मुख्य गुहा एक खाली जगह होती है जहां पर एक जीव तथा तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मैंने आपको बताया 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा 32 दांत पाए जाते हैं। हाँ, बढ़िया कहते हैं, जेल क्वेश्चन आने का काम। 32 जो दांत है, इसको बढ़िया तरीके से, जब दांत वाला चैप्टर आएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का मैं कार्य करूँगा। अभी भी बता दूंगा थोड़ा सा कि जिससे आपको चीजें क्लियर हो। तो जो मुख्य गुहा होता है मेरे भाइयों, तो जो मुख्य गुहा होता है यह पाचन का मुख से प्रारंभ होता है और यहाँ पर एक खाली जगह होती है। आपने देखा होगा जहाँ पर आपकी जीभ लगी होती है, जीभ के अंदर एक खाली स्थान होगा है। जिसको विश्वास ना हो वो ऐने में जाकर अपना मुंह को खोल कर देख सकते हैं कि एक खाली जगह होती है, वहां पर एक घंटी भी लटक रही होती है। आप समझ रहे होगे, अपने दिमाग में इस प्रकार 3D प्रिंटिंग की तरह दिमाग में सोचिएगा कि इस प्रकार यह काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मुख्य गुहा कहाँ पर होता है, तो जीभ के अंदर पता है, तो आपके दिमाग में एक प्रिंट बनना चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं इस प्रकार कि जैसे कि आप किसी थिएटर में मूवी देख रहे हैं, आपके दिमाग में इस प्रकार की इमेज बनने का कार्य करेंगे जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें याद होंगी। तो जो मुख्य गुहा होता है आपको मैंने बता दिया कहाँ पर होता है। मुख्य गुहा खाली स्थान देती है, इसमें एक जीभ लगी होती है, बता दिया मैंने आपको, इसमें एक जीभ लगी होती है और इसकी जीभ लगी होती है और इसमें 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी मैंने आपको भी बताया, 3 जोड़ी यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक जोड़ी यहाँ पर, एक जोड़ी यहाँ पर और एक जोड़ी यहाँ पर जो होती है लाल ग्रंथियां, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार बनाता है कि बताइए हमारे शरीर में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो वहीं ना आपका बहुत बेहतरीन सा आंसर होने का कार्य कर रहा होगा कि 3 जोड़ी हमारे शरीर में लाल ग्रंथियां होती है और 32 दांत होते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 32 दांत, दांतों में भी 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अर्धचवर्णक। इसके बाद आपको मिलेगा चवर्णक का क्या कार्य होता है, कृंतक का क्या कार्य होता है, रत्नक का क्या कार्य होता है। जब ये टॉपिक आएगा तो उसको बढ़िया तरीके से समझाने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये 32 दांत होते हैं, ये आपको पता है वयस्कों के ये 32 दांत होते हैं। वयस्क समझ रहे होंगे, जैसे आपके माता पिता हो गए, यानी लगभग 18 साल के ऊपर की, 18 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल से जो नीचे होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो दांतों की संख्या पाई जाती है वो 28 पाई जाती है। और उनसे छोटे बच्चों को देखेंगे तो आपको 18 ही देखने को मिलेंगे, 17-18 दांत देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे लाल ग्रंथियां, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य कर रही है, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। लाल ग्रंथियां कहती है, लाल ग्रंथियां प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करने का कार्य करती है। सोचिए, आपको मैं बता दूं, एक छोटे बच्चे की अगर लार को इकट्ठा किया जाए तो स्विमिंग पूल बराबर लार निकाल देता है वो अपने जीवन में। इतना छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा बच्चों की लार टपकती रहती है, अगर उस लार को एकत्रित करके रखा जाए तो एक स्विमिंग पूल बन जाएगा, एक स्विमिंग पूल। सोचिए ना। तो जो लार ग्रंथियां होती है कहीं ना कहीं 3 प्रकार होने का, 3 जोड़ी होने का कार्य करती है और इसके बाद प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर तक का लार बनाती है। कितना? 1 से लेकर 1.5 लीटर लार स्रावित करती है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि आप बताइए कि यह लार ग्रंथियां प्रतिदिन कितने लीटर लार निर्माण करने का कार्य करती हैं। तो आपका कहीं ना कहीं आंसर जो हो रहा होता है उसका महत्वपूर्ण तरीके से आंसर आप दे रही होती है 1 से 1.5 लीटर। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी और चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे का मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाने का कार्य करूंगा। अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैं पूरा पढ़ाऊंगा, कतई कुछ ना छोड़ूंगा। आपको बता दी एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते चल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर जो व्यक्ति भी नया जुड़ा है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हर वीडियो को देखिए। बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम की दृष्टि से नहीं बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, को आपको पता चलेगा। अरे मैं बोलता हूँ 10 दिन आप पढ़ के देख लो और किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा उस टॉपिक जो 10 दिनों में आपने पढ़े होंगे उस टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन बाहर चले जाए तो कह देना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ये अपनी यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी बहुत बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। वीडियो को समाप्त